नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान खत्म हो गया और उसके बाद तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ गए और यह बताने की कोशिश, यह दिखाने की कोशिश कि आखिरकार 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक दिखाने की कोशिश एग्जिट पोल्स के नतीजों में हमने देखी। तमाम एग्जिट पोल्स आए और उन एग्जिट पोल्स में साफ तौर से यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरा जो एनडीए खेमा है, वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बना रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार आगे निकल सकता है, आगे जा सकता है। उन्हीं में से एक पोल ट्रैकर भी है। जी हां, पोल ट्रैकर का ये ट्विटर का अकाउंट है जिसका बैकग्राउंड हमने लिया है और सवाल यही है कि 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही। इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो काफी हैरान करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद परेशान करने वाला भी है। क्या है आंकड़ा, देखिए। पोल ट्रैकर का जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि एनडीए को 229 से 268 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 237 से 273 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि जो मैजिकल फिगर है, जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वहां तक इंडिया गठबंधन पहुंच सकता है। 46% वोट शेयर इंडिया गठबंधन का रह सकता है, जबकि 45% एनडीए के खेमे में जा सकता है जो वोट शेयर है। अब वोट शेयर में ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन 1% ज्यादा जरूर है इंडिया गठबंधन का। सीटों के अगर लिहाज से बात की जाए तो लगभग बराबर सीटें ही दी गई हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। पोल ट्रैकर के मुताबिक 543 सीटों का ये पूरा एग्जिट पोल है, जिसको लेकर अब तमाम सवाल और उठने लगे हैं। तमाम जो है लोगों के अंदर जिज्ञासा उठने लगी है कि क्या अगर ये सही होता है तो फिर स्थिति पलट सकती है। इसके अलावा अदर्स के खाते में देखिए 25 से 39 सीटें, 9% वोट जा सकता है। तो कुल मिलाकर पोल ट्रैकर आप कह सकते हैं ये इकलौता ऐसा एग्जिट पोल है जो इस तरह के नतीजे दे रहा है। बाकी जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनके नतीजे काफी हैरान करने वाले हैं और जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था उसके करीब जाते हुए ये एग्जिट पोल भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पोल ट्रैकर ने 2 सीटों का एक और सर्वे किया है, एक और भविष्यवाणी की है, वो रायबरेली को लेकर है और दूसरी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देख सकते हैं मनोज तिवारी लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है। यहाँ रायबरेली में राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार सोनिया गांधी लड़ी थी, उन्होंने सीट खाली की, प्रियंका गांधी के लड़ने की संभावना थी। इस बीच सारी चीजें हुई, राहुल गांधी ने पर्चा भरा और इसके खिलाफ देखिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। तो कुल मिलाकर यहां पर रायबरेली में राहुल गांधी जीत सकते हैं, यह कहा जा रहा है पोल ट्रैकर की तरफ से, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार जीत सकते हैं, यह दावा किया गया है पोल ट्रैकर की तरफ से। अब आइए और सर्वेस की बात करते हैं और एग्जिट पोल्स की बात करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो टुडे चाणक्य न्यूज 24 का वो क्या दावा कर रहा है, वो ये कह रहा है कि 543 में से 400 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। और जबकि इधर आप देखेंगे पोल ट्रैकर क्या कह रहा है, पोल ट्रैकर कह रहा है 229 से 268 सीटें ही एनडीए के खाते में जा सकती हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो किसकी बात सही साबित होगी, किसकी नहीं सही साबित होगी, ये हमको 4 जून को पता चलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, असल नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल से उलट जो एग्जैक्ट पोल है वो हमारे सामने आएंगे, तब पता चलेगा। न्यूज 24 टुडे चाणक्य क्या कह रहा है कांग्रेस को लेकर या फिर इंडिया खेमे को लेकर, वो ये कह रहा है कि कांग्रेस को 107 सीटें आ सकती हैं, प्लस माइनस 15, यानी कि जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 15 का रखा गया है इन आंकड़ों में। अदर्स को 36 सीटें मिल सकती हैं, यहां पर 9 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, यह दावा किया जा रहा है टुडे चाणक्य की तरफ से, न्यूज 24 की तरफ से। इसके अलावा बात की जाए एक्सिस माई इंडिया की, तो वो क्या दावा कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि 361 से 401, यानी कि यहां पर भी आप देख रहे होंगे एक लंबा मार्जिन है। मतलब अगर आप कंपैरिजन करेंगे पोल ट्रैकर से तो यहां पर लंबा मार्जिन है। देखिए 400 सीटों के करीब जो है एक्सिस माई इंडिया भी पहुंच रहा है एनडीए के लिए। इंडिया के लिए 131 से 166 सीटें और अदर्स के खाते में 8 से 20 सीटें जा सकती हैं। 543 कुल सीटें हैं, उनको लेकर यह दावा एक्सिस माई इंडिया की तरफ से किया गया है। सी वोटर की तरफ से क्या कहा गया है, सी वोटर की तरफ से कहा गया है 353 से 383 सीटें, 152 से
82 सीटें इंडिया के खाते में, जबकि अदर्स के खाते में 4 से 12 सीटें जा सकती हैं। तो ये तमाम एग्जिट पोल्स हैं जिनके नतीजे हमने आपको दिखाए, और इन सब से उलट पोल ट्रैकर का ये एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए पर इंडिया भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। 45% वोट अगर एनडीए के खाते में जा रहे हैं तो 46% वोट इंडिया के खाते में जा रहे हैं। हम फिर से ये कह रहे हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल 4 तारीख को आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिरकार 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। और इस पोल को देखकर आपको क्या लग रहा है, आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।